आज भी प्रभु का वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए सब लोग खड़ा होकर दो वचन को पढ़ें। In order to respect the word of God, फर्स्ट थेसलोनिकन पुस्तक 5 का अध्याय 23 का वचन। फर्स्ट थेसलोनिकर 5:23। एक व्यक्ति हिंदी में पढ़िए और एक व्यक्ति मैं तमिल में पढ़ता हूँ। சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாயிருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. हिंदी में एक और वचन यूहन्ना का 16 का 8। John chapter 16 verse 8. அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். Let us pray to the Lord. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, खुदावंद दिए हुए इसी संगति के लिए समय के लिए धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु के वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन को भी तेरी हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु का आत्मा उनका आत्मिक उन्नति के लिए बातचीत करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बोल रहे हैं हम भी प्रभु के वचन से आत्मा से ही बोलने के लिए खुदावंद मुझे भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय को तेरी उपस्थिति में पवित्र आत्मा के अंदर में समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम सबको आशीष करें। जो वचन को सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को भी प्रभु आशीष कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। हम आज ये संदेश में प्रभु आत्मा हमारा मन में डाला हुआ इस वचन को में देना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस दिनों में वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज, हम अंतिम समय में हम जी रहे हैं। और प्रभु आत्मा के द्वारा भी जो इस दुनिया में जो होना है, जो बात 95% पूरा हो चुका है और जल्दी पूरा होने वाला है। इस समय में प्रभु आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहते हैं कि पहले थेसलोनिके हम 5:23 में हम पढ़े थे, शांति का प्रभु और हमें और पवित्र किया जाए और आपका आत्मा और शरीर और प्राण प्रभु यीशु मसीह आने के समय में कोई क्या कुटुंब मीन्स कोई पार्ट ब्लेमलेस ना होने के लिए प्रभु आपको सहायता करेंगे। आमीन। यहाँ प्रभु आत्मा कहता है कि प्रभु हमें पवित्र किया जाए और हर एक काम पर हमारा आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में पवित्र किया जाए और ब्लेमलेस ना होना है। कोई कमी बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभु आत्मा
सहायता करें। ये हर विश्वासी के जीवन में भी होना जरूरी है, क्योंकि चर्च इज वेटिंग फॉर टू मीट आवर क्राइस्ट। प्रभु के यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयारियां हो रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे नहीं तो हमारा लाइफ व्यर्थ हो जाता है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया को प्रभु बुलाए है, अलग किया है पवित्र उद्देश्य हम उनसे मिलने के लिए। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया में ये लिख रहा है कि ये प्रिय भाई लोग, हर प्रभु शांति का परमेश्वर आपको पवित्र कर रहे हैं, करेंगे, और आत्मा और प्राण और शरीर में कोई भी कमी ना हो, कोई भी बंदा आकर, कोई भी शैतान आकर आपको ऊपर ब्लेम ना करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी दिनों में द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट इज गिवन टू द चर्च, उसी टाइटल में प्रभु के वचन को हम पहले पाव को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और प्रभु का आत्मा हमारा मध्य में काम कर रहे हैं, हम कलीसिया में बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, इसी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, कलीसिया में क्या करता है, इस बातों को जानकारी समझ देने के लिए हम प्रभु का 2-3 बातों को आज रखेंगे, इफ गॉड विलिंग अगले संडे से रखने के लिए योजना है। सो व्हाई द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज वर्किंग अमंग द चर्च, परमेश्वर का आत्मा लोग से क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र होता जाने के लिए, हमारे जीवन को पवित्र होता जाने के लिए। और समटाइम हम तो समझ नहीं आता है कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। हम चाहते हैं छुटकारा, हम चाहते हैं हमें जो मांग हमें पूरा किया जाए, और जो प्रार्थना बिंदी पूरा किया, इसका ज़्यादा हमारा आइडिया बहुत लोग कम है। प्रभु का आत्मा पवित्र कलीसिया के लिए क्यों दिया जाए, उसका काम मेरे जीवन में पूरा हुआ कि नहीं, ये चीज़ थोड़ा समझना जरूरी है। वही गॉड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज गिवन टू द चर्च, प्रभु का आत्मा क्यों हमें दिया है, इसको समझ प्राप्त किया तो आप प्रभु का आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदी केवल आवश्यकता के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना आवश्यक है। इसलिए प्रभु का इच्छा पूरा नहीं है तो हम केवल ये पिता पुकारने में कोई फायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा आशीष भी नहीं मिल पाते हैं। परंतु प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है। प्रभु इच्छा क्या है, हम पवित्र होना और आत्मा प्राण शरीर में कोई ब्लेम, शुद्ध रहना, पवित्र होना। कोई भी आप तो आकर जीवन में ब्लेम ना करें, तुमने ये ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने काम कर दिया। शैतान तो घूमते रहते हैं, क्या के लिए घूमते रहते हैं, आपको कमी को, पाप को, उसको दोबारा दंड दिलाने के लिए। कब ये पाप करेगा ताकि उसको दोबारा हम दंड दिला देंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हम चर्च में है और हर एक दिलों में, क्योंकि हम पाप से शुद्ध होकर हमें पवित्र होते जाने के लिए। आइए एक सेकेंडली हम पढ़ा हुआ वचन है यूहन्ना का 16 का 8।
आवर वंदे मीन्स पवित्र आत्मा आकर पाप को और धार्मिकता को और न्याय को, इस संसार को कन्विंस करेंगे। क्या लिखा है? आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। या कहीं कहीं वर्ड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कहीं लिखा है, लेकिन ओरिजिनल बाइबल में ये लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कन्विक्स आवर सिन। कन्विक्स आवर सिन मतलब ब्लेम नहीं करता है ना। काफ़ी लोग, हम लोग कुछ काम गलती किया तो हम उनको विरोध खड़ा होकर गुस्सा होता है, राइट? ओके, वो क्योंकि आपने पाप किया है बोलकर हमें थोड़ा फीलिंग दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु का आत्मा हमें दिया है और कलीसिया को दिया है, जो पाप किए है पाप के बारे में हमें कन्विंस करने के लिए। कन्विंस मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, अग्री करने के लिए। यू आर द सिनर। आजकल हम जो आप पापी है बोलकर तो कोई भी आप पापी है, आप पाप किया है बोलकर तो कोई भी मानने वाला नहीं है। नहीं मानता है क्या? मानने वाला नहीं है। तू कौन होता है? बोलने के लिए, ऐसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो क्यों होंगे? वो उनका पाप तो उनको जीवन में कन्विंस नहीं हुआ है। दावीद राजा ने एक पाप किया, उसके बारे में कन्विंस करने के लिए प्रभु को दास को भेजकर एक उदाहरण समझ कर तो समझाने में उनको दिमाग की अयो आई हैव कमिट सिन, है ना। एक राजा था, राजा को कोई पूछने वाले नहीं थे, लेकिन उनको कन्विंस करना जरूरी है। यू आर द सिनर। ये काम प्रभु का आत्मा करती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में इसलिए कि पवित्र आत्मा हमें दिया है हर एक पाप को और न्याय को, धार्मिकता वचन को और हमारा जजमेंट को कन्विंस करने के लिए। आमेन। अगर ये काम किया नहीं है तो अब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया है, कलीसिया को दिया हुआ उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्यों पाप को प्रभु कन्विंस करना चाहते हैं? ताकि हम मन फिरने के लिए भी उस पाप से हटाने के लिए। जब तक पाप से हटेंगे नहीं, हम पवित्र नहीं हो सकता है। पाप हटेंगे नहीं तो हम पवित्र हो नहीं सकता। इसीलिए और हम आत्मा, प्राण और शरीर में पवित्र होने के लिए प्रभु का आत्मा पाप के बारे में ही पहले बताते हैं। हमें वो छोटा हो बड़ा हो। मैं इस वचन को रखकर कुछ साल का पहले प्रभु और कुछ मेरा पाप है कि मुझे समझाओ लॉर्ड, आई प्रेड रियली स्पीकिंग। तो जब 15 साल का पहले एक संभव को याद दिलाकर यू डिड दिस मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? अब मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा कि छोटी बात है, लेकिन वो प्रभु मुझे कन्विंस किया है। कैसे है? एक कॉन्फ्रेंस हॉल में था, मीटिंग हो रहे थे डायरेक्टर्स एजीएम लेवल में। जब मीटिंग में 7-8 डायरेक्टर्स लोग आए थे, उसमें से मीटिंग ख़त्म हो गया, सबकी बात होगी, एक पेन वहाँ रह गया। तो लास्ट में हम इसको हॉल को बंद करने के जाने के लिए एक पेन नज़र था, टेबल में पड़ा, कोई उठाए नहीं वापस। ओके, तो मैंने बोला कि उठाया नहीं तो क्या होगा, लेकर ठीक है मैं पूछ के किसी को दे देता हूँ बोलकर वो पेन को लेकर आ गया, डायरी के साथ रहकर मैंने लेकर आ गया। तो लेकर आने के बाद काम में बिजी हो गया। मैं डायरी भी पेन भी मेरे बैग में रख दिया। देना तो है,
लेकिन कुछ दिन के बाद वो पेन बैग में रख के सोचूं देने पूछने के लिए किसका पेन है, उसको वापस कर लो। लेकिन वो टाइम ऐसे नहीं, मिसप्लेस हो गया, वो वापस किसका था उनको दे नहीं पाया। ये 15 साल के बाद प्रभु का आत्मा कह रहे थे तुम उसको रिटर्न नहीं किया है। छोटा बात है, हम इसको चैंटिल नहीं करते हैं। तो देन आई कन्विंस हो दिस इज रॉन्ग। ओके, हम सिचुएशन ऐसे था, हम बोल नहीं पाता, काम में बिजी था, ये भी था, वो भी थे। बस छोटे बातों के भी प्रभु का आत्मा रिमाइंड करवाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पाप ही है, छोटा चोर हो, बड़ा चोर हो, चोरी है। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताए थे। तो व्हेन द होली स्पिरिट कम, हमारा पाप को, हमारा कमी को हमारे जीवन में कन्विंस करने के लिए, हमें समझाने के लिए, ताकि हम इसको मन फिरो, हमें इसको दूर हो जाए। हमें दिस पर्पस ऑफ होली स्पिरिट गिवन टू द चर्च। तो लोग समझता नहीं है कि क्यों प्रभु का आत्मा कलीसिया में बातचीत कर रहे हैं, और हमारा कमी को दूर करने के लिए 7 कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। क्या लिखा है? हर चर्च में प्रभु का आत्मा कहते हैं तुम इसमें कमी है, तुम इसमें कमी है, इसको दूर हो जाओ। अगर दूर नहीं हो पाएगा, तुम्हारे जो कुछ आशीष है तुम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी विषय में लिख रहा है। तो व्हेन द होली स्पिरिट कम, हमारा कमी को प्रभु का आत्मा बताती है। हमें अच्छा, प्रभु का आत्मा बताने में कुछ रेसिस्ट ना करें। प्रभु का आत्मा बताने के समय में रेसिस्ट ना करें। नहीं, मैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, नो। प्रभु आत्मा के सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता, कुछ भी, क्योंकि द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट गिवन टू द चर्च, हमें पाप को समझा है और हमारे जीवन में मन परिवर्तन उत्पन्न कर गए, और उससे हटाने के लिए ही कोशिश करता है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में कई जगह लिखा है, पौलुस लिख रहा है, प्रिय लोग, रेसिस्ट नॉट टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को विरोध खड़ा ना हो। कोई पाप भी क्षमा किया जाएगा, मनुष्य पुत्र के लिए विरोध किया पाप आपको क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध जो करते हो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु का आत्मा आपसे कह रहे हैं ये कमी है, इसके आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, जस्टिफाई करते हुए उसको रेसिस्ट करोगे तो किसका नुकसान है? पवित्र आत्मा का नुकसान है, हमको नुकसान है, हमको नुकसान है। तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारा कमी को, दूसरा हमारा पाप को, दूसरा धार्मिकता को, वचन को याद दिलाता है। धार्मिक को, वचन को याद दिलाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है किसका पास कान है वो सुनो। कलीसिया में पवित्र आत्मा जो कहता है उसको सुनो। इट्स मैंडेटरी, ये जरूरी बात है, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो धार्मिकता के बारे में याद दिलाता है और पाप के बारे में याद नहीं दिलाएगा, और गलत रास्ते में जाने के लिए याद नहीं दिलाएगा, याद दिलाएगा जीवित वचन के ऊपर याद दिलाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जब प्रभु का आत्मा आएंगे पाप के बारे में,
और धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में आपको क्या करेंगे? निरंतर करेंगे। आपको जीवन में समझा के छोड़ेंगे वो। लेकिन एक काम करना, रेसिस्ट ना करो, इसको विरोध ना करो। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बाद में देखेंगे, मत देखो। इस मस्ट भी, क्योंकि हमारा आत्मा के लिए ये याद दिलाता है। आमीन, हालेलुया। धन्य है जो किस पुरुष का पाप प्रभु ने मिटाया है, वो धन्य है वो, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में वो खड़ा होने के योग्य होंगे। आमीन, हालेलुया। पाप से हम प्रभु उपस्थिति में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। सो इसी बात में ये क्यों? क्योंकि ये प्रभु के कृपा के द्वारा ही बातचीत करता है। बाय गॉड, बाय हिज ग्रेस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज कन्विक्टिंग आवर सिन। क्यों प्रभु आत्मा हमें ये सारा करना है? क्यों करना? कि हम जीवन में प्रवेश करने के लिए धार्मिकता, आत्मा, द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। हमारा आत्मा जीवित है धार्मिकता का कारण। हमें आत्मा जीवित होने के लिए प्रभु का आत्मा क्या कर रहे हैं? उसको याद दिलाता है, रिमाइंड करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन में ये चीज सारा इस पर्पस है। तो इसी पर्पस पूरा नहीं हो तो प्रभु का आत्मा दुखित रहेंगे। प्रभु का आत्मा दुखित रहेंगे। क्यों दुखित रहेंगे? इनको धार्मिक का वचन पढ़ने के बाद सुन नहीं रहा, और उनका पाप के बारे में भी समझाने के बाद भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, और जीवित वचन को बोलने के बाद भी उसको ऊपर विश्वास से प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। नींद आ जाता है, बिजी हो जाता है, दूसरा काम में सारा बिजी हो जाता है। जो मेन बातों में हम बिजी नहीं होते हैं। अजी, प्रभु का आत्मा दुखित होंगे, खुशी होंगे? बोलिए, प्रभु का आत्मा दुखित होंगे, खुशी होंगे? खुशी होंगे, दुखी होंगे। ये तो रियलिटी है। क्योंकि when the spirit of the Lord is speaking to us, प्रभु आत्मा में से बातचीत करने समय में it has some purpose। प्रभु का आत्मा का उद्देश्य है हम धार्मिकता में चलते रहने के लिए। इसलिए प्रभु का आत्मा याद दिलाते हुए बोल गए, யோவான் का 14 का 26, யோவான் 14:26। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हमें प्रभु का आत्मा को क्यों भेजाया? प्रभु का आत्मा क्यों आ रहे हैं? यहाँ लिखा है, इज अ कंफर्टर with the Holy Spirit Father will send in my name, he shall teach you in all things and bring all things to remembrance whatever I have said unto you। प्रभु ने क्या क्या प्रीच किया है, वचन बांटा है, उसको याद दिलाने के लिए। तो प्रभु का समूह में, उपस्थिति में पवित्र आत्मा क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? प्रभु का वचन को याद दिलाने के लिए। भूल गए? काफी लोग भूल गए ना? नहीं भूल गए? नहीं भूल गया। पिछले हफ्ते क्या वचन बोला याद है? याद तो है, थोड़ा 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 याद है, बाकी सारा कहाँ चला गया? बाकी सारा कहाँ चला गया? किसी ने मिटा दिया? इसी से प्रभु का आत्मा नो। इसलिए प्रभु का आत्मा आएगा तो ये रिमाइंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अगर ये प्रभु का वचन को
हम क्या रिमेम्बरेंस ऑल थिंग्स रिमेम्बर वॉट एवर आई सेड। प्रभु यीशु मसीह जो बोला है वचन को पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में दोबारा रिमाइंड कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो रिमाइंड क्यों कर रहे हैं? हम लोन लिया तो लोन टाइम आने का पहले ही रिमाइंडर आता है, प्लीज़ आपको फंड, आपको पैसा आप अकाउंट में रखिए, हम आपसे पैसा लेना जा रहे हैं और EMI लेना जा रहे हैं, इसीलिए रिमाइंडर देते हैं, है ना। क्या के लिए रिमाइंडर देते हैं? पैसा डालने के लिए है ना। लेकिन प्रभु का आत्मा रिमाइंडर करता है लेने के लिए नहीं है, देने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको प्रभु का वचन देने के लिए, धार्मिकता को वचन को रिमाइंड करता है, प्रभु के वचन को द्वारा आपको जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए। आमेन। इसलिए कलीसिया में पवित्र आत्मा अभी हमें दिया है, अभी काम कर रहे हैं और अपने जीवन में और उन्नति अनुभव प्रभु का आत्मा देता है। आमेन। इसलिए जो कलीसिया में जो प्रभु की उपस्थिति में जो बोला हुआ वचन, जो प्रभु का वचन को याद दिलाना वाला शब्द पवित्र आत्मा से होता है, और कोई शब्द नहीं है, अपना शब्द नहीं है, अपना वचन नहीं है, अपना आइडिया नहीं है, अपना वेश नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता वचन को ही पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। प्रभु नाम को महिमा हो। आमेन, हालेलुया। इसलिए रिसीव हैप्पीली हिज राइचियस वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन को खुशी से उसको प्राप्त करना है, क्योंकि ये समय आने वाला है, ये संसार से प्रभु का आत्मा कृपा शांति दया इसे लेकर उड़ाने वाला है। मतलब यहाँ नहीं रहेगा, दोबारा हमारे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। ये लिखा है यिर्मयाह 16:5 के वचन में लिखा है, तमिल में लिखा है, என் சமாதானத்தையும் கிருபையையும் இரக்கத்தையும் இந்த ஜனத்தை விட்டு எடுத்து போட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்। देखिए यिर्मयाह 16:5। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो, यहोवा ने कहा, हाँ, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी यहोवा का ये वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा, मैंने अपनी शांति और करुणा और दया, करना और दया इन लोगों पर से उठा लिया। तो प्रभु का आत्मा के द्वारा शांति दया और कृपा आप लोग को देने के, इससे उड़ा ले जाने के समय आ रहे हैं। अब ये निकालने के बाद when the spirit of the Holy Spirit आपसे बात करने तक ठीक है, बात नहीं किया तो प्रभु का कृपा, प्रभु का शांति और उनका दया हम सबसे ये वापस लौटेंगे। हमें इसीलिए इसी से ग्रेसफुल टाइम कहते हैं। इस समय को हम मिसयूज ना करें। ये समय आने वाला है, शांति कृपा दया इस भूमि से उठा ले जाएंगे। तब बाइबल कहते हैं कि माँ अपना बच्चे को खाएंगे। कोई दूसरे लोग को प्रेम नहीं रहता है, कोई इनको मारेंगे, वो इनको मारेंगे, ये उनको मारेंगे, उनको मारेंगे, उनका पता नहीं क्यों जी रहे हैं।
क्या बात करना उनको नहीं पता होगा। क्यों? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, शांति इस जगत में नहीं होगा। प्रभु का आत्मा हमें पाप को बारे में समझाकर, पाप को मिटाकर शांति दिलाता है, लिखा है। वो शांति नहीं होगा। बाइबल से हिज पीस, प्रभु का शांति, प्रभु का कृपा, प्रभु का दया इस लेके जाए तो दूसरे के लिए दुख लोग का फायदा नहीं है। इसलिए दिस इज ग्रेटफुल टाइम। हम प्रभु का वाणी, प्रभु का आत्मा का द्वारा जो कलीसिया के लिए बोल रहे हो वो सुनो। सीधा सीधा बात है। When the Holy Spirit comes, धार्मिकता को वचन को याद दिलाता है, पाप को कन्विंस करता है, पाप से दूर होना, हटाना, मन फिरना हमारा काम है, लेकिन पाप को कन्विंस करेंगे प्रभु का आत्मा। और प्रभु आत्मा कलीसिया का धार्मिक वचन बोलेंगे, सुनना हमारा काम है, उसका अनुसार चलना हमारा काम है, ताकि हमारे जीवन में कोई दोष और ब्लेम ना रहे। आमीन। ये कोई भी व्यक्ति इसमें एक्सेप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग किसी व्यक्ति हो, कलीसिया में क्या व्यक्ति है, कोई भी हो, इससे बाहर आना। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है प्रभु को वचन के। इसीलिए शांति, इस जगत से शांति उड़ा ले जाने के पहले पवित्र आत्मा का क्रिया कम होने के पहले हम प्रभु का वचन में स्थिर हो जाए, पाप से मिटा जाए हैं, पवित्र होते जाने के लिए इस समयों को हम सब लोग उपयोग करें। कभी भी प्रभु आ सकता है। आमीन। अगर इस शब्द को हम नहीं सुनेंगे, हम पाप को समझने के बाद भी नहीं करेंगे और ऐसे चलते रहना, एक व्यक्ति के अंतिम चिन्हों में, एक व्यक्ति का एंड स्टेज में ये सारा कड़ा होगा, ये सारा पाप कड़ा होंगे। आपका आत्मा के लिए एक स्वतंत्रता मिल नहीं पाएंगे। एक अंधेरे के जीवन में, अंधेरा में हमारा आत्मा चलेंगे। इसीलिए पौलुस कलीसिया को लिखा है, ये प्रिय लोग हैं, और आत्मा प्राण प्रभु, शांति का प्रभु आप सबको पवित्र किया जा रहे हैं। हमें आत्मा, प्राण और शरीर को कोई दोषी, कोई ब्लेम ना होकर सुरक्षा किया जाए बोलकर प्रभु का आत्मा कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है? क्योंकि हमारा लाइफ में एंड होने के समय में अगर ये सारा हम नहीं कर पाएंगे तो इफ यू आर रेसिस्टिंग द होली स्पिरिट, प्रभु का जो पर्पस है और कलीसिया में आने का, कलीसिया में बातचीत करने का, वो पूरा नहीं होगा। पूरा ना होने के कारण हम ज्योति में नहीं जाएंगे, हम अंधेरे में ही जा सकता है। ज्योति में नहीं जाए तो अंधेरा। मैं जो मैनी पीपल का एंड टाइम में देखा हूँ, when we are seeing the end time, कि मैं सुना हूँ they are very much trouble with कोई हम प्रकाशित जगह पर जा नहीं पा रहे हैं, अंधेरा में रहे हैं, मैं पापी हूँ, मुझे शुद्ध कर, ऐसे रोने का टाइम में अंध समय में देखा हूँ। ऐसे स्थिति ना हुए, ऑल द बिलीवर, ऑल द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु का आत्मा कहते हैं उसको सुनो। अगर ये कोई भी पाप और अधर्म का क्रिया और पवित्रता ना होने का
सिचुएशन एक व्यक्ति के जीवन में होगा तो प्रभु आने के समय में तैयार नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा प्रभु का आत्मा दुखित करेंगे। और हमारा प्रीचर भी दुखित करेगा, ये प्रीच करके कोई फायदा नहीं है। प्रभु चर्च में आके कोई फायदा नहीं है बोलकर मेरे को दुखित रहेगा, क्योंकि मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, बात करने के बाद भी नहीं हो रहे तो प्रभु का आत्मा दुखित रहेंगे। साथ साथ आपका पास्टर भी हो दुखित रहेंगे। लेकिन कई पास्टर को इस दुख के बारे में पता भी नहीं है, बात बताते भी नहीं है। कुछ ऐसे कॉर्पोरेट चर्च में ऐसे होता है, तो ऐसे ना है। Those who are fellows, we come to the present. We must hear the voice of the Holy Spirit. तो आत्मा जो कलीसिया में कहते हैं जो सुनना आवश्यक है। John chapter 3 verse 3 and 5। योहन्ना का 3 का यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और 5 का वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमेन। तो प्रभु ने कहा जो व्यक्ति पानी से आत्मा से नई जन्म नहीं हुआ तो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आत्मा में जन्म नहीं हुआ तो भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से नई सृष्टि नहीं हो पाए तो और प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए कलीसिया में पवित्र आत्मा देने का उद्देश्य है, पर्पस है, आत्मा से जन्म born again होने के लिए, नई सृष्टि होने के लिए। हेलो, नई सृष्टि होने के लिए। अगर वो उद्देश्य नहीं हो पाए तो स्वर्ग राज्य में भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या है? द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट गिवन टू द चर्च, यू मेक क्वालिफाइड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता करता है। हमारे आत्मा में नई सृष्टि होकर, आत्मा में, शरीर में नहीं है, आत्मा में नई सृष्टि होकर नई स्वभाव प्राप्त कर और वो लोग ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आत्मा में नई सृष्टि होने के लिए और कोई पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। क्या दूसरा आत्मा में नई सृष्टि हो जाएगा और संसार का आत्मा से नई सृष्टि हो जाएगा और पड़ोसी के आत्मा से नई सृष्टि हो जाएगा? ओनली पॉसिबल बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा से ही संभव है। इसलिए द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ट्राइंग टू मेक यू न्यू जनरेशन। पानी से मतलब पानी से पाप को धोलकर और आत्मा से नई सृष्टि नहीं हो तो स्वर्ग राज्य भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसमें स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू द चर्च। प्रभु आत्मा हमारे से बात की है, हम नई सृष्टि होते जाओ, नई सृष्टि होता जाओ। मैं हाँ हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, मैं तेरे कलीसिया में हूँ, मैं तुम्हें नई सृष्टि होना चाहता हूँ। इसके लिए उद्देश्य है कि प्रभु का आत्मा हमारे से बात करे, उनको उपस्थिति हमारा मध्य में है। कहीं इसको
दुरुपदेश करते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को, और उसी से केवल दुष्ट आत्मा बहाने के लिए पवित्र आत्मा को यूज मत वो तो स्वतंत्रता में करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नई सृष्टि होता है, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। आत्मा में जन्म नहीं हो तो स्वर्ग राज्य प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वो कोई भी व्यक्ति हो। हम उसे अनुभव प्राप्त किए कि हम नई सृष्टि होने के अनुभव प्राप्त किए कि नहीं प्रभु का आत्मा के द्वारा। लेट अस सीक द होली स्पिरिट। जो पाए नहीं वो लोग प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड मेक मी न्यू नई सृष्टि तेरी आत्मा के द्वारा में मिले, ताकि मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कृपा देता है, प्रभु बातचीत करता है, प्रभु संदेश देता है, एवरीथिंग इज डूइंग, लेकिन हम उसको रेसिस्ट करने के कारण, हम उनको ना समझाने के कारण हमारे जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम, पाप का कारण काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, है ना, होते हैं। मानते नहीं मानते? पाप का कारण बीमारियां होते हैं, पाप का कारण प्रभु का उपस्थिति में जा नहीं सकते हैं, और पाप का कारण और प्रभु से कोई संपर्क रख नहीं सकता है। काफ़ी प्रॉब्लम है, आत्मा भी डैमेज हो जाता है। इसी प्रकार तो प्रभु का आत्मा कलीसिया को दिया है हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। प्रभु का नाम को महिमा हो, हालेलुया। सो हम प्रभु का ये प्रभु आत्मा से ही होते हैं। अगर एक व्यक्ति नई सृष्टि नहीं हो पाएंगे, पुराना स्वभाव हटेंगे नहीं, और पुराना पाप हटेंगे नहीं, और नई सृष्टि का रूप में नहीं होगा तो, और प्रभु आत्मा दुखित है कि मैं कितना बात करने के बाद भी, कितना समझाने के बाद भी, और मैं वे हूँ तेरी आत्मा से नई सृष्टि होने के लिए मैं आया हूँ बोल के समझाने के बाद भी अपना हृदय को कठोर किया, तो वो आत्मा प्रभु राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए पवित्र होते जाने के लिए पहले नई पाप से हटाना, नई सृष्टि होना आवश्यक है बोल के बाइबल में कहीं जगह पर लिखा है। किसके पास कान है वो सुनो, किसके पास आके वो पढ़ो, प्रभु का आत्मा आपसे याद करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, हर जाति के लिए, हर मनुष्य के लिए ये नियम है। प्रभु का आत्मा काम करते हैं। इसलिए आई थैंक द होली स्पिरिट, प्रभु आत्मा हमारे सभा में दिया है हमें नई सृष्टि होते जाने के लिए, क्योंकि उनका आत्मा के बिना किसी मनुष्य को बदलवाट लेकर नहीं आते हैं। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा वायदा किए है आत्मा है, इट्स प्रॉमिस स्पिरिट लिखा है। जो कुछ मांगो तुम्हें दिया जाएगा लिखा है, लेकिन मांगने पड़ेगा, धार्मिकता के ऊपर प्यास भूखा रहने पड़ेंगे, तभी पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। ये लिखा है क्या के लिए? हम प्राप्त करने के लिए। क्यों दिया जाएगा पवित्र आत्मा? पाप का हटाने के लिए है, नई सृष्टि होने के लिए, फिर हम प्राप्त करने के लिए। Why the Holy Spirit is pouring to the church? क्यों पवित्र आत्मा आखिरी बारिश का समान ये कलीसिया में उड़े लेता है? क्योंकि हम उसको प्राप्त करने के लिए,
आमेन, हालेलुया। हम उनका आत्मा से आशीष प्राप्त करने के लिए, और प्रभु चाहते हैं कि उनका आत्मा हमारे अंदर वास करे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी टाइम में फिर प्रभु खड़ा होकर हमारे हृदय को खटखटाने लिखा है, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर अपना हृदय को दरवाजे को खोलेगा, हे प्रभु मेरे जीवन में आओ, तेरी आत्मा से मुझे आशीष कर बोलकर जो पुकारते हैं, अंदर आकर क्या करते हैं, हमारे साथ भोजन करता है लिखा है। आमेन। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? हमारे साथ हम घर पर बुलाकर किसको भोजन देता है? हम पड़ोसी को देते हैं ना, हमेशा नहीं है। देता है क्या? देता है। हेलो ब्रदर, अब घर पर बुलाकर खाना किसको दिलाते हैं? खाते हैं डाइनिंग टेबल में बैठकर, और एक साथ बैठकर खाना किसको करते हैं? जो प्रेमी लोग के साथ हैं, दो लविंग पीपल के साथ। लेकिन प्रभु चाहते हैं जो कोई प्रभु का हाथ अपना, मैं खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोल रहे, तो मैं अंदर आकर तेरे साथ भोजन करूँगा। कितना ब्लेसड मोमेंट ये चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं। इसीलिए, और प्रभु अंदर वास किया तो, पवित्र आत्मा के द्वारा वास किया तो आपको कोई प्रभु अंदर ही वास किया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम होते हैं क्या? हाँ जी बोलिए। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, प्रभु अंदर आ गया तो क्या करेंगे? हम अच्छे हो जाएंगे, झूठ बोल नहीं पाते, हम ऐसे नहीं कर सकते, वो संसार के लोग ऐसे करता है, ऐसे नहीं करते। इसीलिए प्रभु आप बाहर ही रहो, है, अपना दरवाजे को खोलता नहीं है। आमेन। जो did not open the door, some people to open door नहीं, फोटा में, क्रॉस में, कहीं मूर्ति आए तो उनको सलाम करने लेते हैं। What it means? No, प्रभु का आत्मा कलीसिया को दिया है अंदर आने के लिए। आमेन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो सिंहासन में बैठा हुआ मेमना हर एक व्यक्ति के जीवन में अंदर वास करेंगे लिखा है। आमेन, हालेलुया। ताकि हम और प्रभु एकता होने के लिए, हम उनका अनुसार पवित्रता होते जाने के लिए, उनका स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रभु का आत्मा अंदर लेने चाहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाई द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिवन टू द चर्च, प्रभु का आत्मा कलीसिया के लिए क्यों दिया जाते हैं? कि हमें नई सृष्टि बनाकर हमें हमारा अंदर प्रभु का आत्मा, इसलिए पौलुस कहीं कलीसिया में लिखा है कि आप जानते ही क्या, आपका शरीर प्रभु का आत्मा वास करने का मंदिर है। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए हमें अच्छी प्रकाशित जीवन, अच्छी प्रभु का दास और दासी बनने के लिए प्रभु का आत्मा कलीसिया में बातचीत कर रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए योहन्ना में 1:12 में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को विश्वास कर गए, उनका ग्रहण किया तो वो प्रभु का संतान बनने का अधिकार दिया है। और दूसरा वचन में लिखा है, वही प्रभु के जन्म हुआ है लिखा है। जस्ट पढ़िए योहन्ना का 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। The Spirit of the Lord given to the church,
प्रभु आत्मा हमारा मध्य हमें देना चाहता है, क्योंकि हम उनका संतान बनने के लिए, जो कोई यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया तो यीशु मसीह का आत्मा ही आता है। जो प्राप्त किया लोग, द अंग्रेज बाइबल कहते हैं नॉट ग्रहण किया मतलब रिसीव्ड है, 2-3 मीनिंग है। जो कोई प्राप्त किया लोग प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया है। तो इसलिए प्रभु का आत्मा क्यों दिया है, क्यों दिया है बच्चे लोग, क्यों दे रहे हैं? प्रभु चाहते हैं हम उनका संतान बनने के लिए। आमेन, हालेलुया। इसलिए रिसीव द होली स्पिरिट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू द चर्च। प्रभु का आत्मा को प्राप्त करने का ये एक्सपीरियंस हर एक व्यक्ति के जीवन में भी बहुत बहुत आवश्यक बात है। आमेन। नहीं तो वो प्रभु का संतान नहीं बन सकता। तो इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो कहते हैं उसको पूरा करो। वो हमें फ़ायदा के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें उनका संतान बनाने के लिए, हमें नई सृष्टि बनवाने के लिए, हमें पाप को हटाने के लिए प्रभु आत्मा बातचीत कर रहे हैं। हमें फिर भी वो शब्द को नहीं, इफ यू आर रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, if you are resisting the Holy Spirit, we are the loser, और कोई है नहीं। हम कुछ सभा में इकट्ठा होने के लिए केवल प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं यू बी बिकम ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम प्रभु का दासी बनने के लिए ही और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार कर रहे हैं। आपको पाप को मिटाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, यहाँ लिखा है। और इफ यू आर बी इन क्राइस्ट, रोमियो 8 का अध्याय में लिखा है, तो ஆனபடியா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவளாயிருந்து மாம்சப்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. கிறிஸ்து இயேசுவினாலே இவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்கின்ற பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கிட்டேன். जस्ट रीड इन हिंदी, रोमियो 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का आत्मा क्या कर दिया? पाप की व्यवस्था से और मृत्यु के व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। गलातियन 3 का अध्याय में लिखा है, वायदा किए हैं प्रभु का आत्मा को प्राप्त करने के कारण श्राप से स्वतंत्रता कर अब्राहम को संतान में हमें जोड़ दिया है ताकि हम आशीष में प्रवेश करने के लिए। आमीन, हालेलुया। What the Spirit of the Lord is given to the church, हमारा प्रभु का आत्मा कलीसिया में दिया है उद्देश्य के आपको पाप के प्रमाण से, श्राप के प्रमाण से तोड़, मृत्यु के प्रमाण से तोड़कर जीवन के प्रमाण में आकर और आशीष श्राप से आशीष के प्रमाण में आने के लिए प्रभु का आत्मा काम करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये केवल प्रभु का आत्मा से संभव है। आप श्राप से बाहर आना चाहते हैं और श्राप से प्रमाण से दूर होना चाहते हैं, आशीष के प्रमाण से आना चाहते हैं, जो कोई व्यक्ति के, इट इज द प्लान ऑफ गॉड। प्रभु का आत्मा इसलिए कलीसिया में दिया है। इसलिए प्रभु मुझे आशीष कर बोलते हैं, है ना। लेकिन प्रभु का आशीष पाप के प्रमाण से हटाकर, श्राप के प्रमाण से हटाकर अब्राहम को संतान में जोड़ना। अब्राहम संतान में क्यों जोड़ना? क्योंकि प्रभु अब्राहम को बुलावे मनुष्य जाति को आशीष दिया है। हमें उसी आशीष को प्रमाण में जोड़ने के लिए वो वायदा किए हैं, प्रभु का आत्मा के द्वारा लिखा है। हमें
हालेलुया। सो व्हाई द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिवन टू अस, क्यों प्रभु का आत्मा हम हालेलुया कलीसिया में काम कर रहे हैं, हमें श्राप के प्रमाण से आशीष के प्रमाण पे लेकर आने के लिए। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर स्थापित हुए हैं। क्या के लिए स्थापित हुए हैं? हमारा श्राप को प्रमाण को तोड़ने के लिए। इट इज़ पॉसिबल बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु आत्मा से स्थाप करें। हमें कई विश्वासी लोग स्टिल देर पाप के प्रमाण में और श्राप के प्रमाण में जी रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु आत्मा और कलीसिया को दिया है, ये प्रभु मेरा ये दोनों प्रमाण को तोड़ो, मेरे जीवन में ये काम नहीं करना चाहिए, श्राप के प्रमाण भी काम करने चाहिए। वो लॉर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मुझे आशीष के प्रमाण में जोड़ो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इस पर्पस के लिए प्रभु का आत्मा कलीसिया के दिया है। किसके पास कान है वो सुनो। आमेन। यू सीक द होली स्पिरिट। हम प्रभु आत्मा को पुकारें और बाकी जो बात है इफ गॉड विलिंग नेक्स्ट संडे शेयर करने के लिए रखा है। लेकिन इस समय ऐसे पार्ट 1 इसको पूरा करना चाहते हैं। तो 3 बात विशेष हमारे से प्रभु का आत्मा काम कर रहे हैं, आपको पाप को कन्विंस कर मिटाने के लिए, और प्रभु का आत्मा के द्वारा आपको नई सृष्टि बनाने के लिए, और प्रभु का आत्मा के द्वारा पाप का प्रमाण से, श्राप के प्रमाण से अड़कर जीवन के प्रमाण में भी, आशीष के प्रमाण में भी लेने के लिए देना आने के प्रभु का आत्मा कलीसिया में दिया है। लेट अस यूज दिस, हैव इट। हालेलुया, प्रभु की इच्छा को पूरा करें। आमेन। और ये प्रभु का आत्मा का और कलीसिया में दिया हुआ उद्देश्य को पूरा कर आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु का आत्मा में से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम खड़े होकर